जीवन में ये प्रॉफिट एंड लॉस देख के कि प्रॉफिट हो गया तो खुश हो गए, 4 दिन प्रॉफिट में खुश हो गए, 5वें दिन लॉस हो गया या बड़ा लॉस हो गया तो दुख मना के बैठ गए, दारू पी के बैठ गए या कोई गलत कदम उठा लिए, ये ऐसे जीवन नहीं चलता है, ऐसे जीवन नहीं चलता है। एक सफल, मान के चलिए एक सफल ट्रेडर है, उसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट उठा के मैं आपको दे दूं, या आपको कहीं से एक ब्लूप्रिंट मिल जा रहा है कि ये बंदा कैसे सफल हुआ, उसने बिल्कुल एक एक बिल्कुल कट टू कट कदम बता दिया आपको कि मैंने ये किया है, तू भी कर ले। आपको क्या लगता है सफल हो पाओगे? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जेसी लीवर मोर। आप लोगों ने नाम सुना होगा उसका, पड़ेगा। कोई कोर्सेज बेच के आपको क्रिकेटर नहीं बना पाएगा, कोई कोर्सेज बेच के आपको एक अच्छा स्विमर नहीं बना पाएगा, कोई कोर्सेज बेच के आपको पॉलिटिशियन एक्टर नहीं बना पाएगा। उसी तरीके से कोर्सेज बेच के आप ट्रेडर कैसे बन जाओगे? आप नहीं बन पाओगे। एक प्रोसेस को पकड़ो, बच्चे की तरह पालो, आपको वो एक सफल इंसान बना देगा। और ये मत सोचना सफलता सफलता अंत होता है जीवन का, सफलता भी अंत नहीं होता है, असफलता भी जीवन का अंत नहीं होता है। तो हेलो माय फ्रेंड, जय श्री राम टू ऑल। एंड ये है वीकेंड, और वीकेंड में हमारे पास कोई चार्ट एनालिसिस के वीडियो होते नहीं है, तो मैं इसीलिए वीकेंड के अंदर मोटिवेशनल और साइकोलॉजी वीडियो लेके आता हूं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में सफल होने के लिए या किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए। तो मैं पर्टिकुलरली आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूं, आप लोगों की मदद करना चाहता हूं। मुझे इस यूट्यूब चैनल से खुद का कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए, इसलिए मैं कोई कोर्सेस सेल करूंगा या मैं किसी चीज के लिए आप लोगों से पैसे की डिमांड करूंगा, ऐसा नहीं है। मैं जितना हो सके भगवान की दुआ से आप लोगों की जो फ्री में कोशिश कर सकता हूं आप लोगों की हेल्प करने के लिए मैं करूंगा। बट मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, मेरे पास एक सही राह बताने के लिए है। इतना मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं सही राह आप लोगों को दिखा सकता हूं कि आप किस तरीके से ट्रेडिंग में या किसी भी फील्ड में जो आपकी सही होगी। अगर हो सकता है आप ट्रेडिंग गलत फील्ड में अगर बैठे हुए हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सही राह चुनने में मदद करूंगा, इतना मुझे कॉन्फिडेंट है। और उसके लिए मैं कोई कभी पैसे की भगवान की दुआ से चार्ज नहीं करूंगा, पैसे की कोई कमी नहीं है। एंड जो है मैं दिल से सही तरीके से आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूं, एंड इसलिए मैं ये वीकेंड में आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता हूं। तो आज अपन बात करेंगे, क्योंकि देखिए बेसिक पे काम करना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग लाइंस खींचना और आपको जो है काइंड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सिखाना, चार्ट पैटर्न्स एंड ये वो तो कोई भी सिखा देगा, ये हर जगह पड़े हुए हैं। लेकिन उससे भी जो पहले चीज आती है इंपॉर्टेंट चीज, जिससे आप ट्रेडिंग में क्या किसी भी फील्ड में, कोई भी फील्ड, ट्रेडिंग भी कोई अलग फील्ड नहीं है फ्रेंड्स, ट्रेडिंग को अलग फील्ड मत मानो। उसमें भी अगर आपको किसी भी फील्ड में आपको सफल होना है तो जो बेस की जरूरत है, मैं वीकेंड्स पे उन चीजों पे बात करता हूं कि वो सुधारो तो आपकी ट्रेडिंग या जो भी स्किल सुधारनी है वो स्काई रॉकेट हो जाएगी, वो मल्टीप्लाई होना चालू हो जाएगी। तो आज भी हम एक नई चीज पे बात करते हैं। हम बात करेंगे आज, आप लोगों को लगेगा कि अरे क्या बातें कर रहा है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। इस बात को मार्क कर लो। कर्मा, कर्मा पे आज हम लोग बात करेंगे कि किसी भी फील्ड में, किसी भी ट्रेडिंग फील्ड या कोई भी फील्ड हो उसमें सफल होने के लिए कर्मा का क्या रोल प्ले करता है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं कि एक बहुत ही कॉमन सी बात है कि जितने भी हमारे संत महात्मा हैं, हमारे गुरु हैं या हमारे मोटिवेशनल गुरु हैं, जो भी हैं, जो हमको बोलते हैं कि भाई खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, मोटिवेटेड रहो एंड ग्रेटिट्यूड करो, थैंकफुल रहो। तो आप लोगों के मन में क्या सवाल आता है, आप लोगों के मन में क्या बात आती है? सबसे पहले बताऊं, जो सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल है, जिनके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चल रही जिंदगी में, जो अपने आप को मानते हैं कि यार हमारा जीवन तो बकवास चल रहा है, वो पता है वो लाइन क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि भाई तुम लोगों के जीवन में ना, तुम लोगों के जीवन में सब कुछ अच्छा है, या वो फलाना इंसान बहुत सफल है तो उसके लिए खुश रहना आसान है, उसके पास तो बहुत नोट है, उसके पास तो बहुत कंफर्ट जोन है, उसके पास तो बड़ी गाड़ी है, या तुम जो है भीड़ में बैठ के बोल रहे हो, या तुम जो है बड़ी कुर्सी में बैठ के बात कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे लिए खुश रहना बहुत आसान है। लेकिन हमारी दुनिया में जाके देखो हम कितने दुखी हैं, या हम कितने मजबूर हैं, या हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, हम किस तरीके से हंस पाएंगे, हम किस तरीके से थैंक यू बोल पाएंगे। एक सिंपल सी बात को समझो मेरे दोस्त, आप एक सफल इंसान को बोलते हो कि उसके पास बहुत पैसा है इसलिए वो खुश है, इसलिए वो हंस सकता है, इसलिए वो शांति से रह सकता है, इसलिए वो थैंक यू बोल सकता है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि उसके पास पैसा है इसलिए वो शांति से रह पा रहा है और खुश है, या वो खुश है और शांति से रहता है इसलिए उसके पास पैसा है? मैं क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे, दो चीजें समझिएगा। आप लोगों को लगता है कि वो बहुत सफल है, बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ है, या बहुत पैसे वाला हो गया है इसलिए वो खुश है, इसलिए वो खुश रहता है। या मैं आपको दूसरा सिनेरियो दिखाता हूं कि वो हमेशा खुश रहना जानता है, वो हमेशा जो है हर हाल में न्यूट्रल रहना जानता है, वो हर हाल में थैंक यू बोलना जानता है, शुक्राना करना जानता है, इसलिए वो सफल है। मुझे ये बताइए, क्या बोलेंगे आप लोग? आप लोग ये बताइए कि कर्म पहले आते हैं या फल पहले आता है? आप लोग ये बताइए कि बीज पहले बोए जाते हैं या फल पहले मिलता है? आप जो ये लाइन बोलते हो कि वो बंदा खुश इसलिए है क्योंकि वो सफल है, तो मैं बोलता हूं कि वो सफल क्यों है? आप सफल क्यों नहीं है? आपने कभी इस बात पे गौर किया है? भगवान ने उसको क्यों दिया, आपको क्यों नहीं दिया? हमने तो यही सुना है कि भगवान कभी पार्शलिटी करता ही नहीं है। और हाँ, यूनिवर्स क्यों पार्शलिटी करेगा? यूनिवर्स उसका रिश्तेदार है क्या? भगवान उसका रिश्तेदार है क्या? आप अपना जिम में लेके घूमता है क्या भगवान को? तो सफल इंसान सफल क्यों है, जरा सोचिए।
आपको लगता है कि वो सफल है इसलिए खुश है, नहीं भाई, वो खुश रहना जानता है हर हाल में, इसलिए वो सफल है। ये है सफलता की पूंजी। मैं यही आप लोगों को समझाने के लिए वीडियो लेके आया हूं कि जीवन में ये प्रॉफिट एंड लॉस देख के कि प्रॉफिट हो गया तो खुश हो गए, 4 दिन प्रॉफिट में खुश हो गए, 5वें दिन लॉस हो गया या बड़ा लॉस हो गया तो दुख मना के बैठ गए, दारू पी के बैठ गए या कोई गलत कदम उठा लिए, ये ऐसे जीवन नहीं चलता है, ऐसे जीवन नहीं चलता है। देखो, कर्म पहले आए हैं, कर्म पहले आते हैं, हमेशा फल बाद में आता है। आप लोगों की गलती क्या है, आप लोग फल को देखते हुए अपने कर्म को करते हो। मेरी बात समझिएगा, एक दो वर्ड होते हैं, एक प्रोएक्टिव और एक रिएक्टिव। समझते इस बात को क्या होता है प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव? आप लोग रिएक्टिव है, आप लोग या हम लोग, मैं भी वैसा था, मैंने अपने आप को सुधारा है। मैं आपको पर्टिकुलरली पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, मैं दुनिया में इंसान का जनरल ह्यूमन बिहेवियर समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो सुधारा जा सकता है, इसलिए मैं वीडियो लेके आया हूं कि उसको सुधारिए। रिएक्टिव मत बनिए, प्रोएक्टिव बनिए। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, कर्म के जाल में इंसान कैसे फंसता है, देखिएगा। आपने पहले बीज बोया होगा, तब ही जाके आपको फल मिले होंगे। तो आज आपके जीवन में जो भी हो रहा है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, वो कहीं ना कहीं आपके बोए हुए बीज का नतीजा है, आपके किए हुए कर्मों का नतीजा है। मान के चलिए आपने कोई बुरा कर्म कभी ना कभी किया होगा, इस जन्म में नहीं तो हमारे पुराण जो हमको बताते हैं, हमारे हमारे ग्रंथ जो हमें बताते हैं कि कई जन्मों से हमारा जीवन चले आ रहा है, तो उन ग्रंथों पे हम बात नहीं करेंगे, बट हम ये मानते हुए चलते हैं कि कई जन्मों से जीवन चला आ रहा है। तो अगर हमने कुछ पिछले जन्मों में कर्म किए होंगे तो उन कर्मों को भी बैलेंस करने के लिए भगवान को जो है कुछ बैलेंस बच गया होगा और हम मर गए होंगे और हम दोबारा पैदा होते हैं और फिर उन कर्मों को हम लोग को भोगना रहता है। तो हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो ये मान के चलिए जो हमारे साथ बुरा हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारे ही कर्म का नतीजा है, ये मानते हुए आप लोग, जैसे ही कोई आपके साथ कुछ चीज बुरा होती है तो आप ये नहीं मानते हो, आप ये मान लेते हो कि मेरे साथ बुरा हो गया और फिर उस बुरे के बदले में आप एक और बुरा कदम उठा लेते हो। लाइक आपके साथ कुछ हुआ, आपके साथ कुछ दुख भरी खबर आ गई या आपके साथ कोई आपको बहुत बड़ा फेलियर हो गया, आपको कोई बड़ा लॉस हो गया, अब उसके बदले में आप फिर एक गलत कर्म कर लेते हो। क्या? कहीं ना कहीं आप किसी को डांट दोगे, किसी को मार दोगे, अपने आप को रूम में बंद कर लोगे, दारू पीना चालू कर दोगे, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से लड़ना चालू कर दोगे या कोई भी बुरा कदम उठाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने फिर एक बीज बोया। आपको लगता है कि आप लड़ोगे किस्मत के साथ, आपके साथ कुछ बुरा हुआ जो आपके कंट्रोल में नहीं था। इस बात को क्यों नहीं समझते हो कि वो कहीं ना कहीं आपके ही कर्मों का फल है। अब इन फल में फंस के फिर ने आप एक बुरा काम कर दिया, अब ये बुरे काम का नतीजा फिर ना कहीं आपको फल के रूप में भोगना पड़ेगा। फिर वो बुरा फल आपके पास आएगा, फिर आप उस कर्मों के बंधन में, इस तरीके से आप एक साइकिल में बंध के रह जाओगे और फिर आपके साथ बुरा होगा, फिर आप उसको रिएक्शन में बुरा करोगे। आप ये मानते ही नहीं हो कि आप एक लूप में फंस गए हो, आप बार बार एक फल को देखते हुए अपने कर्म को बना रहे हो। नहीं, आपको इस चेन को तोड़ना होगा, आपको प्रोएक्टिव बनना होगा। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है, आपके साथ अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, आपके साथ लॉस हुआ चाहे प्रॉफिट हुआ, आपके साथ जीवन में कोई दुख की खबर आई या खुश की खबर आई, लेकिन आपको जो काम करना है, आपको जो कर्म करना है अपना, वो हमेशा पॉजिटिव करना है। क्यों? क्योंकि अब जो आपको ये पढ़ लेना होगा कि अब जो मैं बीज बोऊंगा वो सिर्फ मीठे आम के और मीठे सेब के बीज बोऊंगा। मैं अब जो है कड़वे नीम के या बबूल के कांटे भरे बीज नहीं बोऊंगा। इसलिए आपको ये चेन तोड़नी पड़ेगी दोस्तों, और आपको प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। इसलिए बोला जाता है कि बी पॉजिटिव, हमेशा हंसते रहो, हमेशा बहादुर रहो। तो आज से भाई कृपया करके ये लाइन बोलना बंद कर दो कि उसके पास तो बहुत खुशी होने के बहुत सारे रीजंस है, वो सफल है इसलिए वो खुश है। नहीं मेरे दोस्तों, वो हर समय खुश रहता है। वो हर समय खुश रहना और हिम्मत दिखाना, देखिए, खुश रहना और हिम्मत दिखाना अच्छे समय पे हर कोई कर सकता है। आपके पास जो है, आप एक कंफर्ट जोन में बैठे हो, वहां पर हर कोई अपनी दादागिरी हिम्मत दिखाएगा, अपनी बीवी पे, अपने घर वालों पे, अपने माँ बाप पे, सबके सब हिम्मत दिखाते, दादागिरी दिखाते। लेकिन बाहर कोई लड़ रहा है, कोई किसी के साथ बुरा कर रहा है, कोई आपके सामने कोई पावरफुल आदमी किसी लड़की को मार रहा है, आप कभी वहां पर बीच में नहीं घुसोगे। तो जो हिम्मत है, जो साहस है, जो खुशी दिखाने का समय होता है, वो हमेशा आपका जो यूनिवर्स जो आपका एग्जाम लेता है वो बुरे समय में लेता है। तो जब ट्रेडिंग में लॉसेस होते हैं तो लॉसेस में बुरा रिएक्ट ना करके आप हमेशा खुश रहिए। जीवन देखिए एक प्रोसेस में चलता है, आपकी जो प्रोफेशन एक प्रोसेस में चलता है, वो प्रोसेस में अप्स एंड डाउन हमेशा आते रहेंगे। पर आपके नेचर में अप्स एंड डाउन नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपका नेचर एक बीज है, एक बोया हुआ बीज है जिसके फल मिलेंगे। तो वो नेचर हमेशा प्रोएक्टिवली आपको अच्छा ही रखना पड़ेगा, आपको हमेशा हंसते रहना पड़ेगा। तो लोग जब आपको देखेंगे तो आप बुरे समय में भी हंस रहे होगे, जब आप देखेंगे आप एक दिन सफल भी हो जाओगे। सफलता और विफलता का साइकिल भी चलते रहता है दोस्तों। सफल लोग असफल नहीं होते ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सफल लोग भी असफल होते हैं। तो जब वो आप असफलता में भी हंस रहे होगे, सफलता में भी हंस रहे होगे, तो लोग सफलता में देख के बोलेंगे कि तो सफल है इसलिए हंस रहा है। जब आप असफलता में हंस रहे होगे तो फिर लोग कुछ और ही बहाना बना देंगे, लोग बोलेंगे कि ठीक है, तो खुशी रहता है, कुछ है ही नहीं इसके पता। मतलब एक बहादुरी की मिसाल इंसान जब बनता है कि जब वो डाउन नीचे लेवल पे हो और फिर भी हंसता हो, फिर भी लोगों को जो है अच्छी बातें बताता हो, हिम्मत देता हो।
तो बुरे समय में आपको हमेशा एक अच्छा इंसान बन के रहना है। पहली बात तो आप ये याद रखो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो। दूसरी बात आप लोगों से एक और पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि मैं एक ट्रेडर का एक सफल, मान के चलिए एक सफल ट्रेडर है, उसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट उठा के मैं आपको दे दूं, या आपको कहीं से एक ब्लूप्रिंट मिल जा रहा है कि ये बंदा कैसे सफल हुआ, उसने बिल्कुल एक बिल्कुल कट टू कट कदम बता दिया आपको कि मैंने ये किया है, तू भी कर ले। आपको क्या लगता है, सफल हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। ट्रेडिंग आपके कर्मों का, आपके जीवन का, आपके एक्सपीरियंस का नतीजा होगा कि आप ट्रेडिंग में या किसी भी फील्ड में क्या उसके अंदर आपको रिजल्ट मिलता है। आपको किसी का ब्लूप्रिंट सेम चलने के बावजूद भी रिजल्ट आपको सेम आएगा, इस गलतफहमी में मत रहना। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जेसी लिवरमोर, आप लोगों ने नाम सुना होगा उसका। तो जो जेसी लिवरमोर है, जिसका आपने नाम सुना होगा, ही इज जो है टॉप मोस्ट ट्रेडर्स में एक माना जाता है। उसकी कहानी आप लोगों ने बखूबी सुनी होगी कि वो बंदा जो है जब ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो अपने जो है वर्ल्ड का सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर, मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाता है, और बहुत से कम पैसों से वो जो है मिलियनर बिलियनर बन जाता है। एंड देन मिलियनर बिलियनर बनने के बाद वो पूरा बर्बाद हो जाता है, पूरा बर्बाद हो जाता है, बैंक्रप्सी फाइल कर लेता है। बैंक्रप्सी फाइल करने के बाद देन अगेन वो जो है कुछ समय जीवन चलाने के बाद फिर से वो एक बार जो है अपने टॉप पे आ जाता है। टॉप पे आने के बाद जो है पूरा फिर से वापस अरबपति होने के बाद फिर से वो एक बार बर्बाद हो जाता है। ऐसे उसके साथ 2 से 3 बार होता है। एंड 2 से 3 बार करने के बाद वो ये जो है सुसाइड नोट में लिखता है कि मैं अब ये सब चीजें कर करके थक चुका हूं, मैं लड़ लड़ के थक चुका हूं, मैंने ये सब चीजों में अपने परिवार, अपनी बीवी को भी खो दिया, और इसलिए मैं आत्महत्या करना, यही मेरी जो है सही तरीका है, यही मेरी एक सजा है जो मुझे मिलनी चाहिए। और वो अपने आप को गोली मार लेता है। तो मुझे बताओ, खुद के बनाए हुए ब्लूप्रिंट में उसको नहीं पता कि वो 2 बार 3 बार किस तरीके से ऊपर गया, तो वो चौथी बार भी ऊपर चले जाता, क्यों? अपने आप को गोली मार लिया। तो भाइयों, मेरे बहनों, मेरे इस गलतफहमी में मत रहो कि आपके पास पैसा नहीं है तो जीवन में आप कुछ नहीं कर पाओगे, या उस फलाने बंदे के पास, इस फलाने ट्रेडर के पास, या मेरे पास कोई सफलता की कुंजी है जिसको हम लोग पढ़ के जो है सफल हो जाते हैं। जीवन एक साइकिल में चलता है, जीवन में दुख सुख आते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास खुशी का एक कारण हमेशा रहना चाहिए कि आप जिंदा हो। आप भगवान को शुक्रिया करो कि आपको इंसान का जीवन मिला है, तो जब को जानवर का जीवन भी मिल सकता था, और जानवर का भी जीवन मिल गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बोलता हूं कि आप किसी भी रूप में रहो, आपको खुश रहना आना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज बराबर है, कोई किसी से ऊपर नीचे नहीं है। आज कोई खुशी देख रहा है तो वो कल दुख देखेगा, आज कोई दुख देख रहा है तो वो कल खुशी देखेगा। ये चीजें ऑलमोस्ट जो है आपकी आखिरी में बराबर होगी, और ये चीज तय है। तो जैसे मैंने जेसी लिवरमोर का एग्जांपल दिया कि ब्लूप्रिंट से आप सफल नहीं हो पाएंगे, आप सफलता अपने एक्सपीरियंस से ले पाएंगे। एक अच्छे कर्म बनाना चालू करिए, अच्छे इंसान बनना चालू करिए, बुरे से बुरे हालात में भी हंसना और हंसाना चालू करिए, लोगों को पॉजिटिव रहना चालू करिए। मौत सबको आनी है एक दिन जीवन में, और जो है लॉसेस एक दिन सबको फेस करने जीवन में। दुख अपनों को खोने का या पैसों को खोने का सबके पास आना है, 100% लोगों के पास आना है। तो अपने आप को आप विक्टिम मेंटालिटी छोड़िए कि अपने आप को ये समझना है कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, दुनिया में तो सब लोग खुश हैं। दिखता है भाइयों दूर से, लेकिन जो खुश है वो इसीलिए खुश है कि वो दम रखता है खुश रखने का। उस बंदे को नरक में भी जाके बैठा दोगे तो हो सकता है वहां पर भी वो खुश रहेगा, और आपको देख के उसको जलन हो जाएगी कि वो बंदा वहां पर खुश क्यों है, क्योंकि वो खुश रहना चाहता है। और दूसरी चीज एक और मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने आप से पूछो कि अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो ट्रेडर क्यों बनना चाहते हो? फ्रेंड्स, ट्रेडर क्यों बनना चाहते हो, ये सवाल मुझे बताओ। क्या बोलोगे आप लोग, आप ट्रेडर क्यों बनना चाहते हो? मुझे पता है आप लोग में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि मैं खुश रह, मतलब मैं जो है पैसा कमाना चाहता हूं इसलिए मैं ट्रेडर बनना चाहता हूं। तो ये जवाब सही नहीं है। पैसा तो सारी फील्ड दे रही है, फिर ट्रेडिंग ही क्यों? पैसा तो क्रिकेट भी दे सकता है, पैसा तो बॉलीवुड भी दे सकता है, पैसा तो पॉलिटिकल करियर भी दे सकता है, बिजनेस भी दे सकता है। देन व्हाई टू चूज ओनली ट्रेडिंग? मुझे ये बताइए आप लोग। और पैसा तो दुनिया कमाना चाहती है, लेकिन दुनिया तो अमीर नहीं है, और सारी फील्ड पैसा दे रही है, लेकिन हर फील्ड में हर आदमी तो अमीर नहीं है। फिर ट्रेडिंग क्यों चुना? ट्रेडिंग को सोच के चुनो, ट्रेडिंग को पैसा कमाने का शॉर्टकट और शॉर्टकट जरिया जुआ मत समझो। ट्रेडिंग भी एक मेहनत की फील्ड है। मैं सच्चाई लेके आया हूं यहाँ पे, क्योंकि मुझे आपसे कोई कोर्सेस का लालच नहीं है, इसलिए मैं जो बोलूंगा दिल से बोलूंगा, सच बोलूंगा। जो मैंने जाना है जिंदगी में अपने एक्सपीरियंस से, ट्रेडिंग में अपने एक्सपीरियंस से, आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ताकि गलतफहमी में न रहे। ट्रेडिंग एक आसान तरीका नहीं है पैसा कमाने का। ट्रेडिंग चुनने का कारण पैसा नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग चुनने का कारण या कोई भी चीज चुनने का कारण आपको उस प्रोसेस से प्यार हो रहा है, ये होना चाहिए। मैंने पहले भी आपको कई वीडियो में बताया है कि अगर आप फील्ड में रहना पसंद करते हो, स्पोर्ट्स पसंद करते हो, तो आप क्रिकेट पसंद करते हो। आप एक्टिंग को एज अ सिर्फ शाहरुख खान का फेम पसंद नहीं करते हो, लेकिन एक्टिंग का प्रोसेस जानो, वो प्रोसेस से अगर प्यार है तो एक्टिंग पसंद करो। ट्रेडिंग, मैंने ट्रेडिंग इसलिए चुनी क्योंकि ट्रेडिंग मुझे मेरे पास ट्रेडिंग में कोई बॉस नहीं है, मेरे ऊपर कोई सर पे बॉस बैठा हुआ नहीं है, मुझे उसके जो है फालतू के इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करने हैं। मुझसे कुछ गलत, कुछ चीट करने के लिए वो किसी को बोलेगा तो मुझे वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वो चीटिंग अगर मैं ना करूं उसके लिए कस्टमर्स के साथ, तो वो मुझे ट्रांसफर की धमकी दे, यहाँ पर वो नहीं है। मुझे टाइम फ्रीडम है,
मैं कहीं पर भी बैठ के ट्रेडिंग कर सकता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेडिंग आसान है फ्रेंड्स। प्रोसेस, मुझे इसका प्रोसेस भाग गया है, लेकिन कोई भी प्रोसेस हो, इंक्लूडिंग ट्रेडिंग का प्रोसेस, आईएएस का प्रोसेस, क्रिकेट का प्रोसेस, प्रोसेस आपको रुलाएगा, आपको जलाएगा, लेकिन आपको ना रोना है ना जलना है। बहुत लंबा जाना है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो आपको हंसते रहना पड़ेगा। जो है प्रॉफिट एंड लॉस से इफेक्ट मत डालो, प्रॉफिट एंड लॉस तो सिर्फ 10% है, 90% होता है प्रोसेस। प्रोसेस से प्रेम करो, प्रोसेस से प्रेम करो। प्रोसेस एक बच्चे की तरह है, समझ रहे हो आप मेरी बात को? कि जब आप बच्चे को पालते हो, पोसते हो, बहुत शिद्दत से बड़ा करते हो, तब कहीं जाके बुढ़ापे में वो आपका ख्याल रखता है। उसी तरीके से एक फील्ड का, एक किसी भी फील्ड का प्रोसेस होता है। जब आप उस प्रोसेस को गले लगाते हो, उसके लॉस में, उसके प्रॉफिट में, उसके हर बुरे समय में, उसके हर अच्छे समय में, तो एक समय आके 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद वो प्रोसेस आपको गले लगाता है, वो प्रोसेस आपको रिवॉर्ड देना चालू करता है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के, उससे बाहर निकलो। ट्रेडिंग पैसा कमाने का शॉर्टकट है, इससे बाहर निकल जाओ। ट्रेडिंग चूज करने का आपका जो कारण होना चाहिए, वो आपको उसके प्रोसेस से प्रेम है कि नहीं, वो होना चाहिए, ना कि पैसा, शॉर्टकट, फेम, लिम्बोर्गिनी। तो बहुत सारी जगह है, कोई भी अच्छा प्रोसेस चुन लो, उस प्रोसेस को बच्चे की तरह गला लगा लो। वो फील्ड, वो प्रोसेस आपको एक ना एक दिन फिर जो है रिवॉर्ड आपको देगी, बशर्ते आपको क्या पसंद है, आप वो सोच के ट्रेडिंग चुनना। सो ये जो आप लोग शॉर्टकट्स के जो बहकावे में आ जाते हो, कॉल टिप्स के बहकावे में आ जाते हो, कोर्सेस के बहकावे में आ जाते हो, मैं तो यहां बोल रहा हूं कि आप किसी के ब्लूप्रिंट से भी अमीर नहीं हो सकते। मैं तो यहां बोल रहा हूं, आप जैसे लीवरमोर का मैंने एग्जांपल दिया कि वो खुद के ब्लूप्रिंट से भी अमीर नहीं हो पाया चौथी बार। तो आप कैसे सोच सकते हो कि कोई बंदा 1 लाख रुपए का आपको या 6,000 रुपए का, 7,000 रुपए का कोर्स बेच देगा और आप अमीर हो जाओगे, आप ट्रेडिंग सीख जाओगे? भाई ट्रेडिंग में जलना पड़ेगा, किसी भी फील्ड में प्रोसेस में जलना पड़ेगा। कोई कोर्सेज बेच के आपको क्रिकेटर नहीं बना पाएगा, कोई कोर्सेज बेच के आपको एक अच्छा स्विमर नहीं बना पाएगा, कोई कोर्सेज बेच के आपको पॉलिटिशियन, एक्टर नहीं बना पाएगा। उसी तरीके से कोर्सेज बेच के आप ट्रेडर कैसे बन जाओगे? आप नहीं बन पाओगे। अपने आप को जलाओ, अपने आप को निखारो, अपने आप को बनाओ, अपने आप को एक इंसान बनाओ उस लायक कि आप उस फील्ड के लायक बन पाओ। सिर्फ आपको कर्मों पे ध्यान देना है, पॉजिटिव रहना है, प्रोसेस को बच्चे की तरह गला लगाना है, वो प्रोसेस आपको रिवॉर्ड देगा। समय देना है, टाइम देना है, एक अच्छा इंसान निखर के बनना है, तब जाके फ्रेंड्स आप अच्छे ट्रेडर बन पाओगे, या जिस भी फील्ड में हो आप उस फील्ड में जो है बड़े इंसान बन पाओगे। एंड मैं एक जैसे लिवरमोर के अलावा आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूं। देखिए सचिन तेंदुलकर को देखिए और विनोद कांबली को देखिए, द बेस्ट एग्जांपल देखिए आप। भाई साहब किसी भी फील्ड में शॉर्टकट मत ढूंढो। किसी भी फील्ड में बड़ा बनना, बड़े बन के टिके रहना और लंबे समय तक अमीर बने रहना, बहुत सारी चीजों में अंतर है। देखिए सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली को देखिए। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबले दोनों ही एक अच्छे प्लेयर थे, दोनों ही एक अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन विनोद कांबले के पास उसका खुद का ब्लूप्रिंट काम क्यों नहीं कर पाया? वो तो एक बार क्रिकेटर बन चुका था, बर्बाद क्यों हो गया? डिसिप्लिन फ्रेंड्स, कर्मा कर्मा कर्मा। सचिन के अंदर डिसिप्लिन था, सचिन के कर्मा अच्छे थे, ही वॉज डाउन टू अर्थ। उसने प्रोसेस से प्यार किया लाइमलाइट में आने के लिए। लेकिन विनोद कांबली ने क्या किया? आप उनकी जीवनी पढ़िए जाके, क्यों बर्बाद हो गया क्रिकेट करियर उनका। आज क्या हाल है विनोद कांबली जी का, ठीक है? आप विजय माल्या को देखिए, बोलते हो पैसे से अमीर बनते हैं। अरे कहां गया विजय माल्या? तो पैसा था उसके पास, कहां गया नीरव मोदी? इतना तो गलत काम करोगे भगवान उठा के पेल देगा, याद रखना, ये यूनिवर्सल रूल है। ये जो करोगे, जैसा बीज बोगे, फल आएगा ही आएगा। तो कर्मों पे ध्यान दो, और जो मैंने आपको बताया है मैं आपको समाप्त कर चुका हूं पूरा का पूरा, कि एक प्रोसेस को पकड़ो, बच्चे की तरह पालो, आपको वो एक सफल इंसान बना देगा। और ये मत सोचना सफलता अंत होता है जीवन का। सफलता भी अंत नहीं होता है, असफलता भी जीवन का अंत नहीं होता है। अमिताभ बच्चन की जीवनी उठा के पढ़िए, 2 बार 3 बार सफल होने के बाद फिर नीचे आए और अभी फिर से सफल हैं। अब एंड आपको डिसाइड करना है कि जैसे लिवरमोर की तरह अपने आप को गोली मार लो, या अमिताभ बच्चन जी जो है अपने पापा से जो उन्होंने हमेशा वैल्यू सीखी थी, कर्म अच्छे रखे, तो आज वो टिक पाए। और ऊपर जो है अप्स एंड डाउन से मत डरो भाई, ना आज अप्स एंड डाउन से डरो, ना उस समय अप्स एंड डाउन आएंगे तब डरो। और एक और चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप जो बोलते हो ना कि वो बंदा तो बहुत पैसे वाला है इसलिए वो हंस पा रहा है, उसके पास तो जो है हंसने के लिए बहुत सारे रीजन है, हमारे पास थोड़ी है। तो आप ये सोचो कि आप ऊपर क्यों नहीं चल पा रहे हो, आप ऊपर क्यों नहीं चढ़ पा रहे हो? पता है कि भगवान और यूनिवर्स जानता है कि आप लॉसेस अभी झेलने लायक नहीं बने हो। आप लॉसेस में प्रतिक्रिया करते हो, रिएक्शन देते हो, गलत रिएक्शन देते हो, इसका मतलब आप लॉसेस झेलने के लिए नहीं बने हो। मेरे भाई जब आप बड़े पोस्ट पे पहुंचोगे, तो आप विजय माल्या की तरह, अमिताभ बच्चन की तरह, जैसी लिवरमोर की तरह जब वो ऊपर पहुंच जाओगे, और जब जो आपको वहां पर झटके पड़ेंगे ना, तो अभी तो आप इतने से हो, तो इतने से में आपको इतने झटके पड़ते हैं ना, जब आप इतने बड़े हो जाओगे ना, तो इतने बड़े बड़े झटके पड़ेंगे, वो कैसे झेलोगे? आप वो नहीं झेल पाओगे, आप वो झेलने के लिए तैयार नहीं हो। ये आपने भगवान को छोटे लेवल पे अभी तक प्रूफ नहीं किया, यूनिवर्स को प्रूफ नहीं किया है, इसलिए यूनिवर्स आपको ऊपर जाने ही नहीं देगा। आप जब उसको प्रूफ करोगे कि देखो छोटे लेवल पे भी मुझे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेरे जीवन में जो दुख सुख आ रहे हैं, मैं उनको झेल जा रहा हूं, और जब यूनिवर्स को ये दिख जाएगा कि झेलने लायक बन गया है, तो आपको एक लेवल अप करेगा, फिर लेवल अप पे आपकी परीक्षा करेगा। तो इसलिए जीवन का प्रोसेस ये चलता रहेगा फ्रेंड्स, दुख सुख से मत डरो। आप कितने भी ऊपर पहुंच जाओ, आप अंबानी के लेवल पे पहुंच जाओ, आप एलन मस्क के लेवल पे पहुंच जाओ, झटके पड़ते रहेंगे हमेशा, सुख हमेशा दुख कभी नहीं रहने वाले।
वाले। बड़े से बड़े लेवल पे जितना बड़ा सुख रहेगा उतना ही बड़े झटके पड़ेंगे। जब आप नीचे लेवल पे झटके नहीं झेल पा रहे हो तो आप चाहते हो यूनिवर्स आपको वहां बैठाए, पहले यहां प्रूफ करो। इसलिए बोला जाता है ऑलवेज बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग लाइक अ लॉयन। जीवन वैसे जियो, देखो आपको कहां कुदरत पहुंचाती है, ऊपर कितना ऊपर पहुंचाती है, और वहां पे भी आपको वही करना है। वहां पे भी अगर आज आप उस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो आप ऊपर नहीं पहुंच पाओगे। ऊपर पहुंच के भी अगर आप हैंडल नहीं कर पाए तो वापस विजय माल्या की तरह, नीरव मोदी की तरह, जैसे लीवर मोर की तरह नीचे फेंक दिए जाओगे। तो ये याद रखना, ऊपर जाना है तो जो है दुख सुख को गले लगा के ही ऊपर पहुंच पाओगे, और ऊपर टिके रहना है तो भी आपको दुख सुख को गले लगाकर ही टिक पाओगे। वरना दुख से दूर मत भागो, दुख कभी पीछा नहीं छोड़ने वाले। मैं बस यही कहना चाहता था आज के वीडियो में। एंड बहुत हो गए भाषण, और वीडियोस में आप लोगों का प्यार मिल रहा है। मैं आप लोगों को इसी तरीके से भगवान की दुआ से आपको नॉलेज देता रहूंगा, आप लोगों को मोटिवेट करता रहूंगा, आप लोगों को सही राह दिखाता रहूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, कल या परसों कोई नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, या तो फिर हमारे हर पूरे हफ्ते शेयर मार्केट पे जो है टेक्निकल एनालिसिस पे, हाउ टू एनालाइज अ चार्ट, मैं जो भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस डालता हूं वो तो मैं डालता ही हूं ताकि आप सीख पाओ किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस सीखा जाता है। बाकी ये जो जरूरी होता है मोटिवेशनल साइकोलॉजिकल वीडियो मैं सैटरडे संडे को लेके आता हूं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैप्पी सैटरडे, हैप्पी संडे, एंजॉय वीकेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।